सो हेलो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज भी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एक और सम। एडमिशन का रिवीजन चल रहा है अभी पार्टनरशिप चैप्टर में। उसमें एक क्वेश्चन आपके ईयर पेपर में ही आया हुआ है 2018 के बोर्ड एग्जाम में आईएससी के। ठीक है, ये बड़े बड़े सम्स इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इससे छोटे छोटे जो इंट्रीज हैं या छोटे छोटे जो हम लोगों को तकलीफ देने वाले जो एडजस्टमेंट्स हैं वो पूरे हो जाए। ऐसे आपको एक बात बता दें, इतने बड़े सम अब नहीं आने वाले एडमिशन में। छोटा छोटा एडजस्टमेंट जो हमें याद रखने हैं इन बड़े बड़े चैप्टर से, इन बड़े बड़े क्वेश्चन से, वो हम लोगों को काम आएगा फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर मतलब अभी जो नियर अबाउट मार्च है। तो चलिए, एनी एंड बनी दो पार्टनर्स हैं। एनी एंड बनी दोनों पार्टनर्स इक्वल शेयर्स में प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। स्क्रीन पे ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है तो स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आएगा, आप वहां से देखते रहिए। और बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2017 का। जनरल रिजर्व है ऊपर, और ऊपर बैलेंस शीट में एक गुडविल है। पहले ही दो एंट्री आपको पता चल जाएगा। जनरल रिजर्व और गुडविल का एंट्री तो आप मार ही सकते हो। चलिए, ये हम सोच लिए हैं कि जनरल रिजर्व का एंट्री हम कर सकते हैं, लेकिन बाद में क्वेश्चन ने क्या बताया उस पर डिपेंड करता है। यहां पर लिखा है कार्ल एक नया पार्टनर है जो बिजनेस में एंट्री ले रहा है 1 अप्रैल 2017 को। क्वेश्चन में ऐसा है कि बैड डेप्ट अमाउंटिंग टू 1500 टू बी रिटन ऑफ। रुकिए, 1500 का बैड डेप्ट क्या है? रिटन ऑफ होगा। अभी देखिए, ऊपर प्रोविजन है 1000, नीचे 1500 का बैड डेप्ट रिटन ऑफ करना है। प्रोविजन भी दिया हुआ है और 1500 का बैड डेप्ट रिटन ऑफ करना है। तो इसमें आप एक नया टाइप का एडजस्टमेंट पाओगे पीबीडीडी से रिलेटेड। तो यहां पर नीचे बैड डेप्ट एग्जैक्टली आपको राइट ऑफ कितने करने हैं? 1500, जबकि आप ऊपर प्रोविजन कितना बना रखे हो? 1000। तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन में आपको एक इफेक्ट डालना होगा। आगे हम लोग और बात करते हैं, बाद में हम लोग जर्नल एंट्रीज पूछेगा या पार्टनर्स कैपिटल पूछेगा, उस पर बात करेंगे। स्टॉक ने एनी ने ले लेना है 12,000 रुपया में। ऊपर देखिए स्टॉक का वैल्यू है 10,000 और एनी उस स्टॉक को कितना में टेक ओवर कर रही है? 12,000 रुपया। 2,000 रुपया का स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया। पहले तो स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया 2,000 रुपए से। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट 50,000। पहले प्लांट एंड मशीनरी कितना था? 60,000। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना हुआ? अब 50,000 हो गया, मतलब घट गया। और गुडविल ऑफ द फर्म यहां पर दिया हुआ है 20,000 का है। काल 50,000 रुपया अपने पार्टनर्स कैपिटल के तौर पे लेकर आएगा, लेकिन क्वेश्चन में यह लिखा है कि वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर नहीं आ पा रहा है कैश में। ठीक है, एंड जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। वही सवाल फिर से आ गया, जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जहां पर आपके क्वेश्चन में जनरल रिजर्व के बारे में एकदम साइलेंट रहता है ना, तो हम लोग भी साइलेंटली पार्टनर्स कैपिटल के बाई में लिख देते हैं, बाई जनरल रिजर्व ओल्ड पीएसआर में बांट देते हैं। यही करते हैं ना, पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग जनरल रिजर्व को ओल्ड पीएसआर में बांट देते हैं। ओके, लेकिन क्वेश्चन में अगर ऐसा लिख दिया है जनरल रिजर्व इज टू बी क्लोज्ड, तो भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के बाई साइड में बांट देते हैं। लेकिन जिस क्वेश्चन में लिख दिया कि जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी क्लोज, जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, या जनरल रिजर्व विल बी अपीयर इन द बैलेंस शीट नेक्स्ट आफ्टर एडमिशन। आफ्टर एडमिशन में जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। उस केस में आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट करना होता है, एक स्पेशल जर्नल देना पड़ता है जनरल रिजर्व से रिलेटेड, और कैपिटल अकाउंट में भी आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो इसका बात हम लोग बाद में करते हैं जनरल रिजर्व के बारे में। बाकी सब ठीक है। बोला है जर्नल एंट्रीज बताइए काल के एडमिशन पे, और फिर आप बैलेंस शीट बनाइए। जर्नल एंट्री बताना है। सबसे पहले जो जर्नल एंट्रीज आपको आते हैं, पहला नंबर जर्नल एंट्री ये है कि कार्ल जब बिजनेस में एडमिशन ले रहा है तो वो कितना पैसा लेकर आ रहा है एज अ कैपिटल। कितना पैसा लेकर आ रहा है एज अ कैपिटल? 50,000। तो पहला जर्नल एंट्री हम लोग लिख देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कार्ल्स कैपिटल। कार्ल्स कैपिटल, ठीक है। कितना रुपया लेकर आ रहा है वो बिजनेस में? 50,000 वो बिजनेस में लेकर आ रहा है ना। तो 50,000 लिख दीजिए। हो गया।
यहां पर लिख दीजिए 50,000 और यहां पर भी लिख दीजिए 50,000। इसके बाद जितने भी एडजस्टमेंट होंगे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, अब आप सीक्वेंस का ध्यान मत रखिएगा एग्जाम में, जैसा आपको जर्नल समझ में आ रहा है पहले 2-4 जर्नल अपने हिसाब से दे देना है, उसके बाद हम लोग को सीक्वेंस वो ढूंढ लेगा अपना, आप कौन सा जर्नल पहले दे रहे हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो सबसे पहले जो छोटा मोटा एडजस्टमेंट्स होता है वो हम लोग फटाफट कर लेंगे। तो हम लोग पहले ये वाला एंट्री कर लिए कि वो बिजनेस में पैसा लेकर आया, बिजनेस में पैसा लेकर आया तो जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कार्ड्स कैपिटल अकाउंट बना दिए। प्रीमियम पर गुडविल वो लेकर आता तो 2 PFG करते, नहीं लेकर आया, बाद में उसका हिसाब करेंगे, पहले जो आता है वो कर लेते हैं। दूसरा, यहां पर प्रोविजन फॉर बैड डेट के बारे में बोला है। अभी प्रोविजन फॉर बैड डेट आपके बैलेंस शीट में कितना शो कर रहा है, 1000, और बैड डेट कितना का क्रिएट करना है, 1500 का। इसका मतलब आप समझ गए कि जो पीबीडीडी हम बना के रखे हैं वो कितना बना के रखे हैं, उसको खत्म करना होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट जो आपका बैलेंस शीट में है उसको खत्म करना होगा, कितना है वो, 1000। ये पीबीडीडी हो गया। अभी आपको कितने और बैड डेट क्रिएट करने हैं, 1500, तो 500 रुपया और क्या हो गया हमारा, डेटर बढ़ गया, क्या घट गया, डेटर घट गया ना। तो ये इफेक्ट हम कहां से करेंगे, रिवैल्यूएशन से। कहां से करेंगे, रिवैल्यूएशन से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि आपका बैड डेट हुआ है 1500 जबकि आपके पास रुपया प्रोविजन का था सिर्फ 1000, तो 500 रुपया और आपको रिवैल्यूएशन से अपने डेटर को कम करना होगा। यहां पर क्या लिखेंगे, टू डेटर्स, डेटर्स था ना, डेटर्स कितना था आपका, 1000 रुपया का पीबीडीडी था और 500 रुपया का बैड डेट था, तो डेटर कितना हो गया पूरा 1500। समझ आया, समझ आ गया आपको, हाँ। रिवैल्यूएशन में बस 500 लिखेंगे क्योंकि पीबीडीडी तो हमारा ऑलरेडी एडजस्ट है। हाँ, पीबीडीडी बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। तो आपका प्रोविजन 1000 था लेकिन एग्जैक्टली बैड डेट हुआ है 1500, तो प्रोविजन हम 1000 रखे हैं कि हमारा 1000 रुपया डूबेगा, लेकिन डूबा 1500, तो आपका डेटर और 500 से कम हो गया ना। तो पीबीडीडी घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, उसी से एडजस्टमेंट हो रहा है पीबीडीडी का, बैड डेट का ही एडजस्टमेंट हो रहा है पीबीडीडी। हाँ, 1500 माइनस करेंगे, ठीक समझिए, ग्रॉस से, लेकिन ग्रॉस से। आगे 1 मिनट, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, बात नहीं करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। ओ तो उल्टा कर दिए ना, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू घट रहा है तो उल्टा कर दिए, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, कितना हो गया, आगे आगे करना है तो भाई दूसरे क्लास में जाकर कर लो, हमको यहां पे बताना तो मेरे साथ चलो प्लीज, ठीक है। आता है तो ठीक है, शांत रहो, खुद से करो, रिकॉर्ड हो रहा है क्लास, इस बात का ध्यान रखो। नेक्स्ट है, स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है, स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है क्योंकि 10,000 का स्टॉक को यानी 12,000 रुपए में ले रही है, इसका मतलब स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 2000 से स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है। और कुछ है रिवैल्यूएशन में, नहीं है। अब देखिए रिवैल्यूएशन में हमारे पास डायरेक्ट प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहां पे रिवैल्यूएशन कितना है, 500 डेबिट है ना, यहां पर रिवैल्यूएशन 10,000 डेबिट है तो, लेकिन हमारे पास तीसरे एंट्री में रिवैल्यूएशन 2000 क्रेडिट है, तो 10,500 में से 2000 माइनस करेंगे, आपका प्रॉफिट या लॉस हुआ बता दो, लॉस होगा, क्या होगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कितना लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो गया, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा लॉस के टाइम पे। पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन है,
एनीज करंट अकाउंट क्यों बोले? भाई पीएफजी के बारे में बोला है ना, ऐसा तो नहीं बोला है ना कि उन लोगों का कैपिटल फिक्स है। अब बोलो पहले ही, ये दोनों चीज से मार्क्स कटता है, ध्यान रखिएगा। कैपिटल क्या है, कहीं पर अगर फिक्स बोल देगा तो ही हम लोग करेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, बाकी सब एडजस्टमेंट के लिए। और पीएफजी को तो खुला लाइसेंस है कि कभी भी पीएफजी नया पार्टनर नहीं लेकर आएगा, उसको करंट अकाउंट से ही एडजस्ट करना होगा, बट बाकी सभी चीजें कैपिटल अकाउंट से ही करने होंगे। समझ आए बात? तो इसके लिए कैपिटल अकाउंट होगा, क्योंकि कैपिटल यहां पर फिक्स नहीं है। मैं यहां पे एज कैपिटल लिख रहा हूं, है ना। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना बोलो, एनीज कैपिटल को एज कैपिटल लिख रहा हूं, बॉनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बोलकर कोई अकाउंट नहीं होता बेटा, इसलिए रिवैल्यूएशन लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए, नरेशन में लिखिए लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू। समझ आया बात? एक जगह मैंने कॉपी चेक किया था आपका, आपको देखा था प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट किए थे, वो गलती है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलकर कोई अकाउंट नहीं होता। कितना हुआ? 8,500। तो 4,250 इसमें कर दीजिए, 4,250 इसमें कर दीजिए, 8,500 इसमें कर दीजिए। क्लियर है? ठीक है, जर्नल एंट्रीज यहां तक ठीक है, हो गया? जर्नल एंट्रीज यहां तक ठीक है। अभी सुनो, अभी सुनो, एग्जैक्टली देखा जाए करेंट अकाउंट का एडजस्टमेंट नहीं करने वाला सम इतिहास में बहुत बार कम आया हुआ है। जनरल रिजर्व का, जनरल रिजर्व को जनरली ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है, लेकिन कुछ एक सम आजकल ज्यादा ट्रेंड में पूछे जाने लगे हैं। जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ऐसा क्यों होता है? नया पार्टनर बोलता है कि आपने जो गुल्लक में पैसा इकट्ठा करके रखा है ना भाई लोग, आप लोग दोनों इतना मेहनत से, एनी और बेनी बोनी को बोलता है, इतना मेहनत से आप कैपिटल इकट्ठा, पैसा इकट्ठा करके रखे हो ना, मेरे वजह से उसको तोड़ो मत, गुल्लक को, उसको इकट्ठा करिए। हाँ, जो बेनिफिट मेरे को मिलना है हम उसके लिए एडजस्टमेंट करेगा। तो गुल्लक में ये लोग जनरल रिजर्व में कितना पैसा रखा था अपने पास, कितना पैसा रखा था देखिए एक बार, 15,000 में जो नए पार्टनर है, नए पार्टनर कौन है, काल है ना, वो बोला कि हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करेंगे मतलब साफ बात है भैया, आप अपना कैपिटल को डेबिट करोगे, आप अपने कैपिटल को क्या करोगे, डेबिट करोगे। और इस चीज का एडजस्टमेंट हम लोग करेंट अकाउंट से करते हैं। किससे करते हैं? करेंट अकाउंट से। तो यहां पर किसका कैपिटल जो होगा वो एडजस्टेड होगा? जनरल रिजर्व का पैसा जनरली क्रेडिट किस में होता है बोलो? ओल्ड पार्टनर में क्रेडिट होता है ना, वो तो होगा ही, लेकिन डेबिट क्या होगा पता है? जो आने वाले पार्टनर हैं, आने वाला पार्टनर कौन है, काल, उसका करेंट अकाउंट डेबिट होगा, उसका करेंट अकाउंट डेबिट होगा। मतलब मान लीजिए जनरल रिजर्व में कितना पैसा रखा हुआ है, 15,000 है क्या? काल का शेयर बोलिए, इसमें जब भी बोलेगा कैपिटल जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी क्लोज, तो काल का शेयर से बात करेंगे हम लोग, क्योंकि बेनिफिट काल ही पाएगा, जनरल रिजर्व अगर नहीं बटेगा तो बेनिफिट कौन पाएगा, काल ही पाएगा। अगर जनरल रिजर्व नहीं बटा तो 15,000 में काल का शेयर क्या था, 1/4 बोले तो कितना, 1/4 बोले तो कितना, इधर रहोगे 3,250, ये 3,750, सॉरी 3,750, 3,750। तो 3,750 जो है वो काल का शेयर है, जो कि वो बेनिफिट पाएगा, जो कि वो बेनिफिट पाएगा। अगर ये जनरल रिजर्व नहीं बचता है तो उसका बेनिफिट हमको उसके कैपिटल से हटा देना है। उसका कैपिटल से आप कैसे हटाओगे, उसके करंट अकाउंट को डेबिट करके। तो कभी भी आने वाले पार्टनर ये प्रस्ताव रखता है कि जनरल रिजर्व का पैसा हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो उसका करंट अकाउंट डेबिट होगा उतने ही शेयर से जितना शेयर उसका खुद का है। उसका शेयर कितना है, 3,750, 3,750 को हम लोग दोनों पार्टनर में बांट देंगे और यहां पे लिखेंगे कार्ल्स करेंट अकाउंट डेबिट, कार्ल्स करेंट अकाउंट डेबिट, करेंट अकाउंट, हाँ
कार्ल्स करेंट अकाउंट डेबिट, यहां लिख देते हैं करेंट अकाउंट, टू एनीज कैपिटल, टू बॉनीज कैपिटल। कार्ल्स को कितना बेनिफिट मिल रहा है? 3750, इन दोनों में बढ़ जाएगा, इसका आधा करके बताओ तो 1875 यहां पे लिख सकते हैं बीइंग जनरल रिजर्व नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स में बिका नहीं है, उसका ये एंट्री हो गया। कंपनसेशन जो मिला वो कार्ल के शेयर से एडजस्टमेंट हो गया। एनी डाउट? इसके अलावा आपका जर्नल में क्या बच गया, क्या बच गया? हाँ, पीएफजी का पैसा वो लेकर नहीं आया था, यही बोला है ना। पीएफजी का पैसा जब वो लेकर नहीं आएगा, पीएफजी का पैसा नया पार्टनर जब लेकर नहीं आएगा तो वो भी करेंट अकाउंट से ही एडजस्ट होगा और उसका करेंट अकाउंट डेबिट होगा। बताइए फर्म्स का गुडविल दिया है क्या क्वेश्चन में? बोलो बोलो, फर्म्स का गुडविल कितना दिया है? कितना? फर्म्स का गुडविल दिया है 20,000। इसमें से हमको निकालना है कार्ल शेयर्स, कार्ल्स का शेयर है 5,000, 20,000 का कार्ल्स का शेयर 1/4 है क्या? ये 5,000 रुपया कौन बांटेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर दोनों है। और क्वेश्चन में नया पीएसआर नहीं दिया है क्या? नया पीएसआर नहीं दिया तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी सेम एज बिफोर, मतलब ओल्ड रेशियो के इक्विवेलेंट होता है। ये कहीं पे लिख देना भाई आप लोग, हाँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू 1:1, इतना लिख दीजिएगा, उसको तसल्ली मिल जाएगा, कैलकुलेशन नहीं चेक करेगा कोई, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 1:1 हो गया, और किसका करंट अकाउंट यहां पे डेबिट होगा बताओ? तो लिखेंगे कार्ल्स करंट अकाउंट डेबिट, कार्ल्स करंट अकाउंट डेबिट कितना रुपया से? 5,000 से, टू एनीज कैपिटल अकाउंट, टू बनीज कैपिटल अकाउंट, रुपया होगा 2,500, 2,500। और कोई चीज आप सोच रहे हो जिस? वेरी गुड, बैलेंस शीट में गुडविल भी दिया है। जब बैलेंस शीट में गुडविल देता है तो क्या बर्ताव करते हैं उसके साथ? डेबिट में बांट देते हैं, मतलब पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट हो जाता है और गुडविल क्रेडिट हो जाता है। जब भी बैलेंस शीट में कोई गुडविल होगा उसे हमें निस्तनाबूद करते हैं, मतलब उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसको खत्म करेंगे, गुडविल जो बैलेंस शीट में दिया अच्छा नहीं लगता है, उसको हम लोग लिखेंगे एनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल। कितना गुडविल दिया है बैलेंस शीट में? 5,000 5,000 करके राइट ऑफ कर देंगे। अब यहां कितना होगा? 10,000 होगा। अब एक चीज, सारा जर्नल हो गया लगता है आपको? कभी कभी ऐसा लगता है कि सारा जर्नल हो गया, लेकिन एक आध जो छूट ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक को एनीज 12,000 रुपए में टेक ओवर कर लिया था। मैंने स्टॉक का रिवैल्यूएशन करवाया था, लेकिन टेक ओवर का जर्नल एंट्री नहीं किया था। अगर आप बिजनेस से कोई भी एसेट्स उठा कर लेके जाते हो ना, तो आपका कैपिटल डेबिट होगा। क्या होगा? कैपिटल डेबिट होगा। कौन उठा के लेके जा रहा है? तो लिखेंगे एनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या? स्टॉक। कितना रुपया में लेके जा रहा है वो? 12,000, 12,000। अफसोस पुराना सम था ना, पुराने सम में डायरेक्टली जर्नल के बाद आपसे पूछ दिया बैलेंस शीट, मतलब आपको बनाना तो पड़ेगा ही। क्या बनाना होगा? कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन तो हम लोग जैसे तैसे पार पा लिया, लेकिन जब तक आप कैपिटल अकाउंट नहीं बनाओगे ना, आप बैलेंस शीट डायरेक्ट नहीं बना पाओगे। इसीलिए अच्छा रहेगा कि आप एक तो कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, तब जाकर हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। जर्नल हो गया। चलिए अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आने वाला पार्टनर कार्ल है, पहला पार्टनर का नाम अनी बनी कार्ल, अनी बनी कार्ल, बाई बैलेंस बीडी, पार्टनर्स कैपिटल लिखना है बच्चा लोग, अकाउंट्स, बाई बैलेंस बीडी। बोलो तो अनी का कैपिटल, बोनी का
40,000, यहां पे डैश हो गया। हो गया क्या? कैपिटल अकाउंट के बाद बाई बैंक, कितना रुपया लेकर आ रहा है वो? 50,000 रुपया। किसके कैपिटल में? कार्ल्स के कैपिटल में। नेक्स्ट, गुडविल लेकर आया लेकिन लेकर नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? बाई कार्ल्स करंट अकाउंट लिखेंगे ना। कार्ल्स करंट अकाउंट, कितना रुपया? 2,500 इसमें और 2,500 इसमें, यही किए थे ना। अच्छा, इसके बाद वो जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, तो उसके लिए भी कार्ल्स करंट अकाउंट लिखेंगे। जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में नहीं शो करना है, मतलब शो करना है, सॉरी, जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में शो करना है। जनरली जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में शो नहीं करते, लेकिन यहां पे बोला जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में शो करना है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? बाई कार्ल्स करंट अकाउंट। कितना रुपया था? 1875 डैश, ये दो हो गया ना। प्रॉफिट ऑन डिवैल्यूएशन था या लॉस था? टू लॉस ऑन डिवैल्यूएशन, टू लॉस ऑन डिवैल्यूएशन कितना? 4250 यहां पे डैश। यस, नहीं, करंट अकाउंट लिखेंगे तो डेबिट में नहीं होगा, कैपिटल लिखेंगे तब डेबिट में होता। पहले कैपिटल ही लिखा जाता था, लेकिन इंस्टीट्यूट के हिसाब से, सॉरी बार बार इंस्टीट्यूट आ जाता है मेरे सीए का क्लास कराते, ये काउंसिल के हिसाब से करंट अकाउंट यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये सब चीजों के लिए करंट अकाउंट यूज करेंगे, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो ये दोनों करंट अकाउंट जो होगा कार्ल्स का, ये एसेट्स में आएगा। हो गया? और क्या है बोलिए? गुडविल तो कर दिए ना, ये बैलेंस शीट वाला गुडविल को टू गुडविल लिखेंगे। अच्छा, कितना था ये? 5,000। 5,000, और फिर जो एनी स्टॉक लेकर गया तो लिखेंगे टू स्टॉक, एनी के कैपिटल में लिख देंगे कितना? 12,000। और कुछ देख लो छूट रहा है तो। अब कर देंगे टू बैलेंस शीट ही, कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, कहां से देगा? इतना सारा एडजस्टमेंट दे दिया तो कैपिटल एडजस्टमेंट देगा? कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं देगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखिए कैपिटल एडजस्टमेंट मैंने बताया है ओल्ड पार्टनर के हिसाब से, ठीक है, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है, जल्दी से देख लीजिएगा आज रिवीजन करके। और इस वीक के टेस्ट में यही सब चीजें रहेंगे, एडमिशन को खास इंपॉर्टेंट दिया जाएगा इस वीक के टेस्ट में, ठीक है। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, पीएल अप्रो और गुडविल, ये सब चीजों को पार्टनरशिप में अब भरता जा रहा है चीज, मतलब अब हम पूरा एक टेस्ट ऐसा रख सकते हैं जिसमें पूरा पार्टनरशिप रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे हो गया टू बैलेंस शीट, बोलिएगा ये सब जोड़ कर ये घटा के कितना बच गया? 44,375 और बैलेंस शीट आया 35125 वेरी गुड। अनी का बोलो 49, ओके 49375 माइनस करके कितना? कुछ ज्यादा माइनस नहीं हो जा रहा है इससे? वेरी गुड, 28,125। चलिए 28,125, ये कौन ले गया? एनीज ले गया, एनीज। ये कैपिटल है, हो गया क्या? कैपिटल अकाउंट के बाद बैलेंस शीट पूछा, नेक्स्ट पेज में जाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट का प्रॉपर फॉर्मेट आप लोग बनाइएगा, और बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आप यहां पर आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन लिखेगा तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। अगर बैलेंस शीट कभी पूछ दिया तो आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, मतलब आफ्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर बोला है, तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में लिख देंगे आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, है ना। तो यहां पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे,
पार्टनर्स कैपिटल बताइए कौन कौन है? एनिस का कैपिटल 28 125, वनीस का 35 हाँ 125 ओके, और कार्ल्स का 50,000। बताओ आने वाला पार्टनर का कैपिटल इन दोनों से ज्यादा हो गया, कितना हो गया टोटल जोड़कर बता दो। एक लाख 13,250 113,250। उसके बाद क्या चीज था बोलो, पहले लाइबिलिटी बोल देना। क्रेडिटर कितना था? एनी चेंजेस इन दिस, बाहर लिख दो 21,000। नेक्स्ट जनरल रिजर्व कितना? इस याद करिए, इसके पहले कभी भी जनरल रिजर्व हम लोग नहीं लिखते थे, जब ये एडजस्टमेंट नहीं बोलता ना तो हम लोग जनरल रिजर्व नहीं लिखते, जनरल रिजर्व को पूरा बांट देते ओल्ड पार्टनर में। लेकिन ये एडजस्टमेंट था जिसके कारण जनरल रिजर्व आपको बैलेंस शीट में पूरा का पूरा वैल्यू दिखाना होगा 21,000। नेक्स्ट बोलिए, इधर का हो गया? लेके नहीं आ रहा है, करंट अकाउंट से एडजस्ट हो रहा है। हो गया। एसेट्स में बोलिए क्या क्या था? एसेट्स में बोलो बोलो। पहले कैसेट बैंक था, कैसेट बैंक में कितना था बोलो? कैसेट बैंक में था बोलो बोलो बेटा को बोलो। क्यों भाई, क्या लेके गया? तो कैसे माइनस करोगे? यही तो सोचता है ना तुम, लेके गया मतलब कैश थोड़ी चुरा के लेके, स्टॉक लेके गया, स्टॉक से माइनस कर देंगे ना। और बोलो इसके बाद क्या था? डेटर्स कितना था? ग्रॉस बोलना, ग्रॉस 22,000 था ना। लेस पीवीडीडी कितना था? पीवीडीडी 1000 था। तो अरे थोड़ा शांति बनाए रखे यार, देखा करो पूरा पूरा देखो ना। पहले 1000 पीवीडीडी था और फिर 500 और बैड डेप्ट हो गया, तब तो माइनस होगा ना 1500। कभी कभी जल्दी रिएक्शन कर देना भी खतरनाक होता है। नेक्स्ट क्या है? प्लांट एंड मशीनरी बोलो, बढ़ा था कि घटा था? रिवैल्यूड फिगर बोलो, वैल्यू बोलो, वैल्यू पहले 60 था क्या? नेक्स्ट बोलो, स्टॉक नहीं था? अरे पूरा थोड़ी लेके गया, सारा स्टॉक लेके चला गया। ओके, सारा स्टॉक लेके चला गया, ठीक है। करंट अकाउंट क्या खुन्नस होगा उसका, ऐसा तो लोग रिटायरमेंट में करते हैं। एक मिनट, कंप्लीट नहीं हुआ प्लीज। उसका वैल्यू बढ़ा के लेके गया, वो 2000 रिवैल्यूएशन में नहीं हुआ था क्या? ओ चलो करंट अकाउंट बोलो, किसका करंट अकाउंट? कार्ल्स का ना, कार्ल्स करंट अकाउंट बोलो, दोनों जोड़कर। पहला 5,000 हुआ था क्या, और फिर 3,750, दोनों जोड़कर 8,750, यही तो सब टोटल कर दो। टोटल बोलो कितना है? 149 ये आ गया। ओहो 149,250, 149,250 ये आ गया। तो हो गया। तो ये रहा आपका बैलेंस शीट, ठीक है। जर्नल के साथ बैलेंस शीट तो आपको कैपिटल बनाना ही होगा। इस सम से आप काफी कुछ सीखे हो, पसंद है तो शेयर करिए, नहीं है तो भी शेयर करिए। थैंक यू।